देखा जाए, परमाणु त्रिज्या में हम लोगों को तीन तरह का त्रिज्या पढ़ाया गया था। एक सहभाजन त्रिज्या, एक वंडरवाल त्रिज्या और एक धात्विक त्रिज्या। ठीक है, ये तीन तरह के त्रिज्या के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया था। ठीक है, हम लोग तीनों त्रिज्या के लिए देख लिए थे। हम ये भी बता दिए थे आपको कि जनरली जो कोवैलेंट त्रिज्या होता है ये अधातुओं के लिए परिभाषित होता है, ऐसा बताए थे। नहीं, वंडरवाल त्रिज्या जो था ये हम लोगों का अक्रिय गैसों के लिए परिभाषित होता है। लेकिन ये भी बताए थे कि वंडरवाल त्रिज्या जो है ये अणुओं के केस में भी परिभाषित होता है। नहीं तो उसमें कैसे परिभाषित करते हैं ये आपको हम बता दिए थे। ठीक है, यानी कि हम वंडरवाल त्रिज्या क्लोरीन क्लोरीन के बीच भी निकाल सकते हैं, नहीं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच भी निकाल सकते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं, बताए हैं ना। नहीं, इसके बाद हम बताए थे आपको धात्विक त्रिज्या। तो धात्विक त्रिज्या हम कहे थे कि ये धातु के लिए परिभाषित है मुख्य रूप से। नहीं, किसके लिए परिभाषित है? धातु के लिए परिभाषित है। ठीक है, चलो अब हम लोग को देखना है कि त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मान लो हम लोग अगर एक पीरियड में चलते हैं, मान लो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को लेते हैं, तो उसमें परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित होती है, उसको हम लोग को देखना है। या अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु त्रिज्या कैसे प्रभावित होती है उसको हम लोग को देखना है। ठीक है, बहुत इजी चीज है। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब सबसे पहले देख रहा है वेरिएशन एलोंग ए पीरियड। वेरिएशन एलोंग ए पीरियड यानी पीरियड की बात कर रहा है। पीरियड का मतलब समझते हैं हम लोग इस तरह से, हॉरिजॉन्टल नहीं, 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, आप जानते हैं। चलो हम यहां से क्या लिखे हैं, पीरियड नंबर 2। अब पीरियड नंबर 2 में कौन कौन से परमाणु हैं आप जानते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियन, यही होते हैं। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली इनके परमाणु त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटली जब इनके परमाणु त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस का मान देखें तो लिथियम के एटॉमिक रेडियस का मान दिया है 152, बेरिलियम का 111, ये सब पिकोमीटर में है। क्या चीज में है? पिकोमीटर में। तो ये 152, 111, 88, 77, 70, 74, 72 और 108, 160 ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, मतलब हम लोग 70 को थोड़ा सा इग्नोर करें, नहीं 70 को थोड़ा सा इग्नोर करें तो समझो, देखो तो यहां पर सबसे ज्यादा है, उससे ज्यादा ज्यादा है ना, अच्छा उससे कम है, 152 से 111 यानी उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी लगभग इधर से जब जा रहे हैं हम लोग, इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। ओवरऑल हम लोग अभी लिख रहे हैं कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, और किस त्रिज्या का मान? कोवैलेंट त्रिज्या का मान। ध्यान से देखो, हम लिख रहे हैं यहां से लेकर हम यहां तक गए, कहां तक? फ्लोरीन तक। कहां गए? फ्लोरीन तक, ध्यान रखना है। तो फ्लोरीन तक हम जब जा रहे हैं तो हम लिख रहे हैं यहां पर, ध्यान से देखो, यहां लिख रहे हैं कोवैलेंट त्रिज्या यानी कोवैलेंट रेडियस का मान लगभग क्या हो रहा है? घट रहा है। लिख दिए, कोवैलेंट रेडियस का मान लगभग घट रहा है। अच्छा, नियन जो है ये कौन सा गैस है? अक्रिय गैस। अच्छा, अक्रिय गैस जो होता है इसके लिए कौन सा त्रिज्या परिभाषित है? वंडरवाल। इसके लिए वंडरवाल त्रिज्या परिभाषित है, वंडरवाल रेडियस इसके लिए परिभाषित है ना। अब वंडरवाल रेडियस के बारे में आपको पहले से पता है, आप जानते हैं वेंडरवाल, VWR, वंडरवाल रेडियस नहीं क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? कोवैलेंट रेडियस से। ये पहले से हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। नहीं तो दिखाई दे रहा है कि ये लोगों का हम लोग क्या माने हैं, इन सभी का हम लोग क्या माने हैं? कोवैलेंट रेडियस। इसका क्या माने हैं? वंडरवाल रेडियस, क्योंकि ये तो बॉन्ड बनाता नहीं है, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता नहीं है। तो जो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है उसके लिए पढ़ चुके हैं कि उसके लिए वंडरवाल रेडियस प्रभावित होती है। तो वंडरवाल त्रिज्या का मान क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे? कोवैलेंट त्रिज्या से ज्यादा होता है। तो इसी कारण से इसका जो वैल्यू है उन सब से क्या है? ज्यादा है। इतना में कंफ्यूजन है? अब अलग क्या दिख रहा है कि ठीक है कोवैलेंट रेडियस का मान जो है वो लगभग क्या हो रहा है? घट रहा है। नहीं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या दिखाई दे रहा है? एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है। नहीं,
हम लोगों को देखा जाए, कोई पूछता है कोवैलेंट रेडियस, मेरा बात ध्यान सुनो, कोई बोलता है कोवैलेंट रेडियस बताना है, किस पीरियड में? सेकेंड पीरियड में। तो सेकेंड पीरियड में अगर कोवैलेंट रेडियस की बात करें तो हम क्या कहेंगे? बाएं से दाएं जाने पर सभाजन त्रिज्या का मान घटता है। अभी हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहे हैं, सभाजन त्रिज्या का मान घटता है। और ये सेकेंड पीरियड में कहां से शुरू होगा? लिथियम से शुरू होगा। और कोवैलेंट त्रिज्या कहां तक जाएगा? फ्लोरीन तक। नहीं, कहां तक जाएगा? फ्लोरीन तक, याद रहे, फ्लोरीन तक। ठीक है। नियन पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नियन एक अक्रिय गैस है, ये कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है तो इसके लिए कौन सा त्रिज्या परिभाषित है? वैन डर वाल्स त्रिज्या परिभाषित है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैन डर वाल्स त्रिज्या कोवैलेंट त्रिज्या से बड़ी होती है। तो इस कारण से नियन का आकार सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, नियन का आकार क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। चलो, तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या कॉन्सेप्ट दिमाग में आया? सेकेंड पीरियड में कॉन्सेप्ट दिमाग में आया सेकेंड पीरियड के लिए, इस वैल्यू को देखकर, इस वैल्यू को देखकर ये समझ में आया कि अगर हम लोग कोवैलेंट रेडियस की बात करें, ध्यान रखना सीआर लिखे, इसका मतलब कोवैलेंट रेडियस। अगर कोवैलेंट रेडियस की बात करें, नहीं तो हम लोगों का ध्यान रखना है सबसे बड़ा लिथियम होगा। सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटा, सबसे छोटा नाइट्रोजन होगा, जो कि क्या है? अपवाद। याद रखना है, याद रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है? लिथियम। और सबसे छोटा कौन होगा? नाइट्रोजन। अब पढ़ेंगे कि क्यों नाइट्रोजन सबसे छोटा हो गया, कारण हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल जो वैल्यू दिया है उसके आधार पर हम देखें कि सबसे, अगर कोवैलेंट त्रिज्या कोई पूछता है तो कोवैलेंट त्रिज्या के आधार पर सबसे बड़ा कौन होगा? लिथियम। और सबसे छोटा कौन होगा? नाइट्रोजन। होना चाहिए था किसको? फ्लोरीन को। नहीं, लेकिन नाइट्रोजन सबसे छोटा है। तो ये बात याद रहेगा। चलो, अब बढ़ते हैं। हम लोगों को सेकेंड पीरियड में कोवैलेंट रेडियस की बात कर लिए। अब सेकेंड पीरियड में, नहीं, सेकेंड पीरियड में ऐसे कोई पूछे कि सेकेंड पीरियड में, अच्छा ये बताओ, कोवैलेंट छोड़ो, अब वैन डर वाल्स छोड़ो, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है? नियन। अगर ऐसे नहीं दिया रहे कोवैलेंट त्रिज्या, वैन डर वाल्स त्रिज्या नहीं दिया रहे, ऐसा ही पूछ दे कि बताओ सेकेंड पीरियड में तुमको लिथियम से शुरू होता है और नियन पे खत्म होता है, बताओ इसमें सबसे बड़ा आकार किसका? नियन का आकार सबसे बड़ा। काहे नियन का आकार सबसे बड़ा? क्योंकि नियन में वैन डर वाल्स त्रिज्या पाया जाता है। इतना में पहले दिक्कत है, कारण हम लोग पढ़ेंगे, पहले जो वैल्यूज है उसके आधार पर देख रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब यही चीज को थर्ड पीरियड में चेक करो, इसी चीज को थर्ड पीरियड में चेक करो। ठीक है, हम लिए पीरियड नंबर 3। अब पीरियड नंबर 3 में कौन कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अच्छा, वैल्यू को थोड़ा ध्यान से देखो, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया है उसको थोड़ा ध्यान से देखो। 186 सोडियम का आकार है, 186 इसके रेडियस का मान दिया है। मैग्नीशियम का 160 घट गया, 143 घट गया, 117 घट गया, 110 घट गया, 104 घट गया, क्लोरीन 99। तो यहां से लेकर यहां तक, यानी कहां तक? क्लोरीन तक। ये कौन सा त्रिज्या है? ये हमारा है कोवैलेंट रेडियस। अच्छा, कोवैलेंट रेडियस का मान जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। इसका जो मान है वो घट रहा है। नहीं, सेकेंड पीरियड में भी कुछ ऐसा ही था, मान घट ही रहा था कोवैलेंट रेडियस का, बस एक बीच में अपवाद कौन आ गया था? नाइट्रोजन। ठीक है। नहीं, तो जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में ये बना, कॉन्सेप्ट जनरल दिमाग में ये बना कि बाएं से दाएं जाने पर पीरियड में, एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर एक पीरियड में परमाणुओं का आकार घटता है। परमाणुओं का आकार क्या होता है? घटता है। ये दिमाग में जा रहा है? ठीक है। चलो, तो यहां पर कोई अपवाद दिख रहा है क्या? कोवैलेंट त्रिज्या में कोई अपवाद नहीं दिख रहा है, एकदम रेगुलर घट रहा है। घट रहा है कि नहीं? उसमें क्या था? रेगुलर, इसमें भी घट रहा था। नहीं, लेकिन एक नाइट्रोजन बीच में आ गया, नहीं, जिसका कम होना चाहिए था, नहीं, इसके सापेक्ष में, ऑक्सीजन के सापेक्ष में इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये कम हो गया है, इसलिए इसको अपवाद लिख दिए, एक्सेप्शन लिख दिए। नहीं, तो अब ये क्यों अपवाद है हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए याद रखना होगा, जो अपवाद होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, याद रहेगा। चलो, अब यहां पे आए तो इसमें तो कोई अपवाद नहीं दिख रहा है कोवैलेंट त्रिज्या में। ठीक। अच्छा, आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है ना,
आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। अच्छा, अगर आर्गन अक्रिय गैस है तो इसके लिए कौन सा त्रिज्या? वंडरवाल रेडियस। और वंडरवाल रेडियस छोटा कि बड़ा? बड़ा होता है। वंडरवाल रेडियस क्या होता है? बड़ा होता है। तो अगर कोई पूछता है बाबू कि थर्ड पीरियड में कोवैलेंट रेडियस बताना है, नहीं तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या बना? कॉन्सेप्ट ये बना कि बाएं से दाएं जाने पर कोवैलेंट रेडियस का मान घटता है। नहीं, कोवैलेंट रेडियस का मान घटता है, यानी कि जो सबसे बाएं वाला होगा इसका आकार सबसे बड़ा होगा। इसका आकार क्या होगा? सबसे बड़ा। हम क्या तुलना कर रहे हैं? कोवैलेंट रेडियस। क्या तुलना कर रहे हैं? कोवैलेंट रेडियस। तो सोडियम का आकार सबसे बड़ा और क्लोरीन का आकार सबसे छोटा। ध्यान रखना है, जब हम लोग बात करेंगे कोवैलेंट रेडियस की तब तो ये आपका हो जाएगा सबसे छोटा। तो कोई पूछे कि थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा कौन? सोडियम। नहीं, कोवैलेंट रेडियस के टर्म में पूछे तब तो सबसे बड़ा सोडियम और सबसे छोटा क्लोरीन। कोवैलेंट रेडियस के टर्म में पूछे तब। हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसे कोई पूछ दिया कि बाबू थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा कौन है? आर्गन। नहीं, क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है। अक्रिय परमाणु कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं करते हैं। इनके लिए कोवैलेंट त्रिज्या परिभाषित नहीं होती है, इनके लिए वंडरवाल त्रिज्या परिभाषित होती है। और हम जानते हैं कि वंडरवाल त्रिज्या बड़ी होती है कोवैलेंट त्रिज्या से, इसलिए आर्गन का आकार सबसे बड़ा है। इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है। तो जो बात हम लोग बोल रहे हैं सब लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि बाएं से दाएं जाने पर कोवैलेंट रेडियस का मान क्या होता है? घटता है। वही बात इसमें लिख रहा है। नहीं, अब अक्रिय गैस के बारे में लिखा हुआ है, देखो तो अक्रिय गैस सहभाजन आबंध का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, अक्रिय गैस सहभाजन आबंध का निर्माण नहीं करते हैं, इसलिए उनके लिए सहभाजन त्रिज्या परिभाषित नहीं होती है। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आओ। अक्रिय गैसों के लिए वंडरवाल रेडियस परिभाषित है ना? चलो, और हम जानते हैं कि वंडरवाल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से बड़ा होता है, इसलिए अक्रिय गैसों की त्रिज्या सबसे बड़ी दी हुई है। इतना बोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो बात समझाए थे वो बात लिखा हुआ है ना। चलो अगले पॉइंट पर थोड़ा सा आ जाओ। हाँ बोलिए, आ जाएगा। यहां पर आइए, अब ध्यान से देखो, यहां पे समझने की कोशिश करो। अक्रिय गैसों के बारे में एक और पॉइंट कहा जाता है, क्या? जैसे एक नियन का एग्जांपल लो। मान लो हम यहां पे लेते हैं नियन का एग्जांपल। देखो, नियन परमाणु संख्या 10। अच्छा, विन्यास लिखो, यही होता है। अच्छा, ये जो 2p वाला है, ये p वाला, इसके लिए जनरली हम लोग 3 डब्बा बनाते हैं इस तरह से। इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसका सारा इलेक्ट्रॉन पेयर है कि अनपेयर? सब इलेक्ट्रॉन पेयर है। ध्यान रखना है, इसके सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा बताओ, एक बेड है, एक बेड पर 2 आदमी को सोना है। एक बेड है, एक बेड पर नियम है कि 2 आदमी को सोना है। अच्छा, आपको अगर एक बेड दिया जाए और उस पर आपको अकेले सोने के लिए कहा जाए, नहीं तो अगर अकेले सोएंगे तो पूरा नहीं फैल के सुतेंगे, आराम से सुतेंगे। ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा कोई अगर उस पर सोता है तो थोड़ा आपको दिक्कत महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा, थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा सा महसूस होगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इनर्ट गैस के केस में एक और बात कहा जाता है कि इनर्ट गैस के जो बाहरी पी कक्ष है, नहीं ये पूरा भरा रहता है। ये क्या रहता है? पूरा भरा रहता है। ध्यान रखना, हम एक और फोटो बनाते हैं। सोचो, अगर पी का ऐसा डब्बा है, आप पी में अगर 3 डब्बा है, एक एक एक, अगर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पर क्या है? कम है। नहीं, क्योंकि हर एक बेड पर एक है कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं आराम से सोया हुआ है, किसी से झगड़ा नहीं है। नहीं, लेकिन यहां पर देखो हर एक बेड पर 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलो क्या है, ज्यादा कि कम?
ज्यादा है। यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम है। ठीक है, तो अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा, विकर्षण ज्यादा होगा, नहीं तो अगर विकर्षण ज्यादा होगा तो आपको समझ में आ रहा है कि परमाणु फैलेंगे कि नहीं फैलेंगे, फैलेंगे। अगर आकर्षण ज्यादा होता है तो परमाणु सिकुड़ते हैं, नहीं, और अगर विकर्षण ज्यादा होगा तो परमाणु क्या होंगे, फैलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अक्रिय परमाणु जो होते हैं इनमें ऐसा भी कहा जाता है कि इनके बाहरी पी कक्षक में प्रत्येक डब्बे में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, यानी इसका पूरा डब्बा क्या है, भरा हुआ है। नहीं, इस कारण से इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मान, यानी यहां विकर्षण का मान ज्यादा होता है, और यहां पर विकर्षण का मान क्या है, कम है। तो विकर्षण का मान कम है, नहीं तो यहां पर आकार छोटा हो जाएगा और यहां पर आकार बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समझो, जब भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पर हम बोल रहे हैं ज्यादा, ठीक है, जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होगा तो नाभिक का बाहरी कक्ष पर जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल कम हो जाएगा। नहीं, इसके कारण क्या होता है, नाभिक का बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम हो जाएगा। बोलो, इसमें दिक्कत है? नहीं, यहां पर बोल रहे हैं कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है, कम है। तो अगर रिपल्सन कम होगा भाई तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल क्या होगा, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। चलो अच्छा, अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा नाइट्रोजन का अपवाद केस का बात कर रहे थे, थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम लोग यहीं पे नाइट्रोजन को लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, कॉन्फ़िगरेशन अच्छा 2p3, यही है ना। अच्छा 2p3, एक डब्बा, दो डब्बा, तीन डब्बा, इलेक्ट्रॉन कितने? अच्छा देखो, तो कहानी कुछ ऐसा है क्या, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा कि कम? कम। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बाबू अगर कम है तो हमको ये बताओ कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल जो लगेगा वो ज्यादा कि कम? ज्यादा लगेगा। सिंपल है। नहीं, एक परिवार के लोग आपस में अगर ढंग से मिलजुल के रहें, नहीं तो गार्जियन जो होगा उसका सब पे आकर्षण बल रहेगा। नहीं, अब बच्चा सब अपने में रोज मुंह फोड़ा फोड़ी कर रहा है, नहीं तो गार्जियन किसको किसको बैलेंस करेगा भाई? गार्जियन का पकड़ क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। नहीं, वैसा परिवार क्या होगा, बिखर जाएगा। बस में रहा, सब लोग अलग अलग रहने लगेंगे, तो सब लोग अलग अलग रहने लगेंगे तो परिवार क्या होगा, फैल गया। नहीं, एक परिवार है जिसमें सब लोग एकदम मिलजुल के रहते हैं, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिल्कुल कम है, नहीं तो गार्जियन का पकड़ रहेगा, गार्जियन सबको मिला के रखेगा, तो उस केस में आपका परिवार क्या रहेगा, छोटा रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो विकर्षण का मतलब फैलाओ, आकर्षण का मतलब सिकुड़ाओ। नहीं तो यहां पर क्या है, विकर्षण, इसलिए फैलाओ, परमाणु बड़ा। यहां पर क्या है, विकर्षण कम तो आकर्षण ज्यादा, आकर्षण ज्यादा तो परमाणु जो होगा नॉर्मल के सापेक्ष में थोड़ा सिकुड़ जाएगा। नहीं तो थोड़ा सिकुड़ गया तो परमाणु का आकार नॉर्मली क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के केस में आप जो देख रहे थे कहानी को, थोड़ा सा पीछे हम लोग आ जाएं, तो नाइट्रोजन के केस में आप देखो तो नाइट्रोजन 70, हम लोग आकार क्या लिखे इसका, 70 पिकोमीटर। तो इसका आकार छोटा हो गया, किससे, ऑक्सीजन से, जबकि नियम तो इसका आकार क्या होना चाहिए, बड़ा, इसका आकार छोटा होना चाहिए। नहीं देख रहे हो, क्या कि बोला गया कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। नहीं तो घटता है तो इसको सबसे छोटा होना चाहिए, कोवैलेंट त्रिज्या में इसको सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटा कौन हो गया, नाइट्रोजन। काहे छोटा हो गया, काहे कि नाइट्रोजन का अभी आप फोटो बनाए, नाइट्रोजन का फोटो बनाए तो फोटो कुछ ऐसा बना, ये बना। यहां इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मान कम है। अच्छा, इसके बाद वाले पढ़ाइए ऑक्सीजन के पास, तो इसका 2p4 होगा, 1 2 3 4 होगा। नहीं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ गया, तो जैसे ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन थोड़ा सा बढ़ेगा निश्चित रूप से इसका आकार क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है, नहीं बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि सर ठीक है
इसके में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आप बोल रहे हैं, इसके में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आप बोल रहे हैं कम होगा, इसलिए इसका आकार छोटा हो गया है। नहीं, इसके बाद वाले में आए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आप बोल रहे हैं क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, इसलिए इसका आकार बढ़ गया। अच्छा इसमें आ जाए, नहीं तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें तो सर फिर से आकार इसका और बड़ा हो जाना चाहिए। क्या है कि अगर हम फ्लोरीन का फोटो बनाए तो सर फ्लोरीन का फोटो में 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, देखिए तो सर इसमें 1 गो में 2 गो था, इसमें 2 2 4 गो आ गया, तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या है, ज्यादा है। तो सर फ्लोरीन का आकार तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होना चाहिए, नहीं नियोन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो नियोन तो दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा है, तो ये तो बुझा रहा है, नहीं लेकिन फ्लोरीन का कैसे घबरा गया। ठीक, अब ये बात दिमाग में रखेंगे हमेशा। देखो किसी भी परमाणु का आकार, किसी भी परमाणु का आकार 2 फैक्ट पे डिपेंड करता है। एक, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स पर जो आकर्षण बल लगाया जाता है, नाभिक के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षण बल लगाया जाता है, नहीं तो नाभिक क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के अपनी ओर खींचे रखता है। तो नाभिक क्या चाहता है, परमाणु का आकार बड़ा हो कि छोटा हो, नाभिक चाहता है कि परमाणु का आकार क्या हो, छोटा हो, वो छोटा रखना चाहता है। नहीं, क्योंकि परमाणु जितने ही छोटे रहेंगे नाभिक का अपने इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ज्यादा पकड़ बना रहेगा। कैसा मौसम है बाहर का, बाहर का मौसम कैसा दिख रहा है, उसी को पूछ रहे हैं कैसा मौसम है। ठीक है का, बाहर जाने पर ठंडा ठंडा हवा लगेगा, नहीं यहां पर ध्यान देना है गधा सब, बाहर खिड़की के नहीं देखना है। नहीं, इसके बाद क्लासरूम से फिर तो आप बाहर निकल के जइबे कीजिएगा, नहीं उसके बाद बाहर का आनंद लीजिएगा, यहां पर तो मरना ही है। नहीं, दिमाग पे प्रेशर यहाँ पड़बे करता है, दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, काई ने का इंटर फिंटर, काई ने कौन सी रिपल्सन अट्रैक्शन पढ़ाते रहते हैं। नहीं, ध्यान देना है, लेकिन काम यही करेगा, जितना ही दिमाग दर्द करे, जितना ही दिमाग में परेशानी आए, जितना ही आप पढ़ाई के प्रति एक्टिव हैं उतना ही आपको दिक्कत होगा, और जितना ही दिक्कत होगा उतना ही स्ट्रांग होइएगा। नहीं तो दिक्कत दीजिए, समझने के लिए पूरा दिक्कत दीजिए, जो नहीं समझ में आए उसको पूछिए, बोलिए, बस में आ रहा है तो आप डेवलप कीजिएगा, नहीं तो बेवकूफ का बेवकूफ बने रह जाइएगा। चलिए ध्यान दें हम लोग तो समझते हैं। हम बोल रहे थे किसी भी परमाणु का जो आकार होता है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। एक, नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल पर, नाभिक जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचता है, क्योंकि नाभिक पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। नहीं तो नाभिक परमाणु के आकार को घटाना चाहता है, ठीक, लेकिन कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में विकर्षण लगाते हैं एक दूसरे पर। नहीं तो कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो आपस में विकर्षण लगाएंगे तो वो क्या चाहते हैं, परमाणु के आकार को बड़ा करना, ठीक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज। नहीं तो इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, विकर्षण, वो आपस में दूसरे को धक्का मारते हैं, अरे तुम निकलो ना, तुम कहे परमाणु में है, तुम निकल जाता तो नाभिक का पूरा आकर्षण हम पर लगता, नहीं बेकारे तुम परमाणु में हो, देखो कौन और परमाणु का रास्ता। नहीं तो सब इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का मारते रहता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो नाभिक लगाता है आकर्षण, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं विकर्षण। नाभिक चाहता है कि परमाणु का आकार छोटा हो, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि परमाणु का आकार बड़ा हो, ठीक है। अब इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, मेरा बात समझ में आ रहा है, इन दोनों फोर्स का एक नेट रिजल्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, नेट रिजल्ट निकलेगा। एक आकर्षण भी लग रहा है, एक विकर्षण भी लग रहा है, तो आकर्षण माइनस विकर्षण, आकर्षण माइनस विकर्षण, तो एक नेट रिजल्ट कुछ निकलेगा। उस रिजल्ट के आधार पर परमाणु का आकार निर्भर करता है। नहीं तो अब यहां पर जो वैल्यू दिया हुआ है इसी के आधार पर हम लोग कहते हैं, देखो अब परमाणु का आकार जब तक घट रहा है, जब तक परमाणु का आकार घट रहा है तो समझ जाओ कि अच्छा नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या है, ज्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण का मान है वो कम है। नहीं, हमेशा अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, कुछ ऐसे भी ध्यान रखते हैं। नहीं, आकर्षण हमेशा अच्छा होता है, विकर्षण हमेशा बुरा होता है। नहीं, ध्यान रखना है। तो ज्यादातर केस में देख रहे हो कि परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आकार घट रहा है, अच्छा इसका मतलब आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, और विकर्षण बल क्या है, कम है। लग दोनों रहा है लेकिन हमेशा जीत कौन रहा है, आकर्षण बल। नहीं, लेकिन यहां फ्लोरीन के केस में क्या हुआ और नियोन के केस में क्या हुआ उनको समझना है। नहीं सॉरी, ऑक्सीजन के केस में विकर्षण बल जीत रहा है, नहीं तभी ना इसका आकार बड़ा हो गया। यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो आकार क्या हो गया, बड़ा। नहीं,
अब इसमें इलेक्ट्रॉन, हमको लग रहा था कि फ्लोरीन के केस में सर देखिए अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन था, यहां पर 2 और बढ़ गया। नहीं, ऑक्सीजन के केस में तो सिर्फ यही पेयर है। नहीं, इसमें यहां भी पेयर है और यहां भी पेयर है, दोनों में सर पेयर हो गया। तो सर उस हिसाब से, नियम के हिसाब से आप बोल रहे हैं तो यहां पर फिर से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। नहीं, लेकिन सोचो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और फ्लोरीन का 9। नहीं, तो परमाणु संख्या बढ़ेगा तो परमाणु संख्या के बराबर ही तो प्रोटॉन की संख्या होती है। नहीं, तो अगर परमाणु संख्या इसका 8 है, इसका मतलब इसमें 8 गो प्लस चार्ज है, यानी 8 गो प्रोटॉन है। इसमें प्रोटॉन अब कै गो हो गया? 9 गो। तो इस केस में अब फिर से नाभिकीय आवेश का आकर्षण बल डोमिनेट कर गया किस पर? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पर। नहीं, तो यहां पर आकर्षण बल क्या हो गया? इस केस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया, किससे? रिपल्सिव फोर्स से। नहीं, तो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसका फ्लोरीन का जो आकार होगा वो इसके रिस्पेक्ट में छोटा की बड़ा? छोटा। जैसे ही आकर्षण बल ज्यादा, आकार क्या हो जाएगा? छोटा। नहीं, क्योंकि यहां पे 9 प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं और यहां पर 8 ही प्रोटॉन मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहां पर फिर से अट्रैक्शन फोर्स जीत गया और रिपल्सिव फोर्स क्या हो गया? हार गया। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर जब न्यूटन पे केस के आते हो तो देखो एक साइज बहुत बड़ा हो गया, तो साइज बहुत बड़ा हो गया यानी इस केस में कोई पूछता है कि बाबू बताओ इस केस में कौन जीता? रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो गया और अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। नहीं, इसलिए साइज भाग गया। कुछ कुछ दिमाग में बात जा रहा है? नहीं, तो हम लोगों को ध्यान रखना होगा। अब आपसे कोई पूछता है कि, फिर से हम बोल रहे हैं सब बात ध्यान से रखना है, कोई पूछता है कि सेकेंड पीरियड में बाएं से दाएं जाएंगे तो सहभाजन त्रिज्या का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। आप सीधे पहले यही बोलेंगे कि परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है, सबसे बड़ा कोवैलेंट त्रिज्या में सबसे बड़ा आकार किसका? तो जो सबसे बाएं साइड में होगा, कौन है हमारा? लिथियम। इसका आकार सबसे बड़ा होगा। नहीं, इसमें सबसे छोटा होना चाहिए था फ्लोरीन का, लेकिन नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है। कोई पूछता है क्यों ऐसा होता है, तो आप उसको बताइए कि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पर 2p3 आता है। क्या आता है? 2p3 आता है, जो हम लोग पिछले इधर लिखे हुए थे। नहीं, आप देखिएगा तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे क्या आता है? 2p3 आता है। तो यहां पर प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में होंगे तो यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में जो लगने वाला विकर्षण है उसका मान कम हो जाएगा। अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन यहां पर कम होगा तो नाभिक का आकर्षण बल बाहरी कक्ष पर ज्यादा हो जाएगा। अगर आकर्षण बल ज्यादा होगा तो परमाणु का आकार एकाएक ज्यादा छोटा हो जाएगा। नहीं, इसीलिए नाइट्रोजन का आकार एकाएक ज्यादा छोटा हो जाता है। ध्यान रहेगा? दिक्कत है इसमें? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो याद रहेगा ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा परेशानी है। ये परेशानी जो अब नाइट्रोजन ही नहीं, फास्फोरस ही नहीं, पूरा नापसंद ऐसे सब बिस्कुट हम लोग जो याद करते हैं पूरा 5A, तो सब में तो 2p3 होगा। नहीं, लेकिन अब वहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे हम लोग फास्फोरस के केस में आते हैं, नहीं, फिर से केमिस्ट्री जो है ये पूरा अपवाद का ही खेल है। बात समझ में आ रहा है? हम एक रूल किसी पे लगाते हैं ना, और फिर दूसरा रूल उस पे जब लगाए जाते हैं तो काम घबराने लगता है। काहे घबराने लगता है? सोचो, नाइट्रोजन के पास कक्षों की संख्या कितनी होती है? 2, और फास्फोरस के पास कक्षों की संख्या 3। अब इसका परमाणु आकार बढ़ने लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 थी, इसमें कितनी हो गई? 15। नहीं, अब फिर से नहीं, यहां पर 3p3 हो रहा है, तो उस हिसाब से लगता है क्या कि यहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होना चाहिए। नहीं, और अट्रैक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। उस हिसाब से फास्फोरस का आकार इस पीरियड में फास्फोरस का आकार सबसे छोटा होना चाहिए। नहीं, लेकिन सिर्फ लेकिन ध्यान रहे, थर्ड पीरियड में ही नहीं, थर्ड पीरियड के बाद फोर्थ पीरियड आ जाओ, फिफ्थ पीरियड आ जाओ, सिक्स पीरियड आ जाओ, उन सब में जब तुम चेक करोगे, उन सब में जब हम लोग चेक करते हैं तो उस केस में एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होता है और रिपल्सिव फोर्स का मान कम होता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर ही याद किया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है? हमको यहां पर वैल्यू दिया क्योंकि हमको तो पता नहीं है। नहीं, हम लोग क्या पता है, हम लोग को जो रिजल्ट दिया गया एटॉमिक रेडियस का, उसके आधार पर ही एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। बस में आ रहा है? तो हम लोग को नाइट्रोजन का वैल्यू दे दिया का एक कम। अब फास्फोरस के केस में अब देख रहा है, करे उसके केस में ये चीज नहीं लागू हो रहा है,
नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि इस केस में एक तो फास्फोरस के केस में हम लोग का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई। नहीं, तो अब इस केस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा और अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, कम। तो ये रिजल्ट के आधार पर ही बाबू हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं, अगर रिजल्ट नहीं दिया रहे तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे और हम लोग को बातों को याद करना पड़ेगा। नहीं, तो एक्सेप्शन हम लोग कहां सिर्फ याद करना है, सेकेंड पीरियड में सिर्फ नाइट्रोजन वाला, थर्ड पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, फोर्थ पीरियड में कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक में याद कर लेंगे। ठीक है, हमेशा केयर करना है। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है ना, उसी के आधार पर आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। नहीं, तो अब इस केस में फास्फोरस केस में उसका सवाल बिल्कुल सही था बच्चे का, नहीं कि सर नाइट्रोजन के ग्रुप का ही फास्फोरस है, नहीं तो फास्फोरस में भी 3p3 आएगा, तो यहां भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कम होना चाहिए, तो यहां पर भी फास्फोरस का जो आकार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं, तो यहां पे फास्फोरस का आकार सर कम नहीं है, देखिए तो फास्फोरस का 110 है या सल्फर का 104 है कि नहीं है नहीं, तो इस कारण से सर यहां पर तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाला बात यहां लागू नहीं हो रहा है। नहीं, तो यहां पर फिर से अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने लगा। बस में आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स बोल रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट करने लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स पर। लेकिन एक बात तुम केयर करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या केयर करोगे, ध्यान दो, यहां पर थोड़ा देखो, 186 से 160 हुआ है, 160 से 143 हुआ है, 143 से 117 हुआ है, अच्छा 117 से 110 हुआ, अच्छा 110 से कितना हुआ है, 104। अच्छा, ये जो वैल्यू है इनके बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा का है क्या, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है, नहीं यहां पर जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा का नहीं है, 110 104 नहीं, 104 के बाद यहां कितना आया है, 99, ध्यान रखना है। तो यहां पर जो आप वैल्यू देख रहे हो, यहां से जो डिफरेंस आप देख रहे हो, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा का बहुत कम का है, बहुत कम का है। यानी ध्यान ये रखना है, दिमाग में कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अच्छा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन वाला कॉन्सेप्ट लगते लगते रह गया। नहीं, थोड़ा सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और कम हुआ होता तो इसका साइज भी क्या होता, छोटा हो गया रहता। ठीक है, दिक्कत है इसमें। चलिए, अब पूरा गौजिया गया दिमाग, नहीं कहीं ने क्या बता दिए। सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर कोवैलेंट रेडियस का मान घटता है। सेकेंड पीरियड में एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है कोवैलेंट रेडियस में, सबसे बड़ा लिथियम है कोवैलेंट रेडियस में। सेकेंड पीरियड में सबसे बड़ा कौन है, नियन। थर्ड पीरियड में आएंगे, थर्ड पीरियड में कोवैलेंट रेडियस एकदम फैक्ट है, बाएं से दाएं जाने पर कोवैलेंट रेडियस का मान घटता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ध्यान रखना है। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सोडियम, सबसे छोटा कौन होगा, हम लोग का क्लोरीन। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस में। वैन डर वाल्स रेडियस में तो हमेशा हमको पता है कि फिर आर्गन थर्ड पीरियड में क्या होगा, इसका साइज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें कौन सा रेडियस पाया जाता है, वैन डर वाल्स रेडियस पाया जाता है। इतना में दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये सब पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, अगले पॉइंट पे आए, देखा जाए अगले पॉइंट पे आए तो हम लोग अभी जो पॉइंट आपको बता रहे थे वही पॉइंट यहां लिखा हुआ है। हम बता रहे थे ना कि किसी भी परमाणु का आकार मुख्यतः दो फैक्ट पे डिपेंड करता है, नहीं वही लिखा हुआ है, देखो किसी भी परमाणु का आकार मुख्यतः नाभिकीय आवेश तथा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के नेट रिजल्ट पर निर्भर करता है। नहीं, क्योंकि नाभिकीय आवेश आकार घटाना चाहता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन नहीं, हम लोग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हिंदी में क्या कहेंगे, इंटर मतलब अंतर, नहीं अंतः इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण, तो अंतः इलेक्ट्रॉनिक विकर्षण परमाणु के आकार को बढ़ाना चाहता है। अब इस आकर्षण बल और इस विकर्षण बल का जो नेट रिजल्ट निकलता है, उसी रिजल्ट के आधार पर परमाणु का आकार निर्धारित होता है, ध्यान रखना है। अब किसी केस में अट्रैक्शन ज्यादा, नहीं तो परमाणु का आकार छोटा, किसी केस में विकर्षण ज्यादा तो परमाणु का आकार बड़ा। नहीं, तो ये हम लोग क्या किसी परमाणु को देखकर बता सकते हैं, नहीं रिजल्ट देखकर ही हम बता सकते हैं, ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देख के ही बता सकते हैं, तो याद करना भी भारी नहीं था। सेकेंड पीरियड में बहुत एक्सेप्शन है, याद रहेगा। चलो आ जाओ, लिख रहा है वैसे ज्यादातर केस में नाभिकीय आवेश इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पर डोमिनेट करता है। ज्यादातर केस में क्या होता है, जो नाभिकीय आवेश होता है वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, यानी ज्यादातर केस में आकर्षण बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, विकर्षण बल से। इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या हो रहा है, घटता है। ठीक, चलो
तो अच्छा ये बताओ कि जो नाभिकीय आवेश है, यानी जो नाभिक का आकर्षण बल है, उसके बारे में अब थोड़ा देखा जाए। चलो देखते हैं। नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट आया, तो नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझने की कोशिश करो। नाभिकीय आवेश कॉन्सेप्ट जो है तो थोड़ा हम समझ लेते हैं क्या कहता है। देखो तो जब भी नाभिकीय आवेश की बात करें तो सबसे पहला दिमाग में ये रखना है कि दिए गए परमाणुओं के कक्षों की संख्या क्या हो, समान हो। नहीं, या दिए गए परमाणु एक ही पीरियड के हों, एक ही आवर्त के हों। ठीक, हम वही बात यहां लिख रहे हैं, ध्यान दो। लिख रहे हैं कि यदि दिए गए परमाणु एक ही आवर्त के हों, एक ही आवर्त यानी एक ही पीरियड के हों, एक ही आवर्त के हों, तो यदि दिए गए परमाणु एक ही आवर्त के हों तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, सहभाजन त्रिज्या का मान घटेगा। सहभाजन त्रिज्या का मान घटेगा, ऐसा हम लोग कहा जा रहा है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखा जाए, समझने की कोशिश करो। जैसे हम लोग मान ले रहे थे, सेकेंड पीरियड का एग्जांपल लेते हैं, हम ले रहे थे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियन नहीं लेंगे क्योंकि हम सहभाजन त्रिज्या की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो, लिथियम का परमाणु संख्या 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। चलो, ये किस पीरियड के हैं? सब सेकेंड पीरियड के सब हैं। ठीक है, तो सेकेंड पीरियड हम लिख दिए। अच्छा, सेकेंड पीरियड का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। पीरियड का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट नंबर। जैसे ही कोई कह दिया कि ये सब सेकेंड पीरियड के हैं तो इसका मतलब हुआ कि इन सभी के पास कक्षों की अधिकतम संख्या 2 होगी। नहीं, यानी लिथियम के पास भी कक्षों की संख्या 2 होगी। नहीं, बेरिलियम के पास भी कक्षों की संख्या 2 होगी, बोरोन के पास भी 2 होगी, कार्बन के पास भी 2 ही होगी, नाइट्रोजन के पास भी 2 ही होगी, ऑक्सीजन के पास भी 2 ही होगी और फ्लोरीन के पास भी कितनी होगी? 2 ही होगी। ठीक, अब चलो यहां पर देखें अगर, तो यहां पर 3 प्रोटॉन है, परमाणु संख्या 3 है, इसका मतलब हुआ कि 3 प्रोटॉन है। तो यहां पर 3 प्रोटॉन मिलकर 2 कक्ष को अपनी ओर खींच रहे हैं। नहीं, और इसको देखते हैं तो यहां पर 9 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 9 प्रोटॉन, यानी कि 9 गो प्लस चार्ज, और 9 प्लस चार्ज मिलके 2 कक्षों को अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 3 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष खींच रहा है और यहां पर 9 प्रोटॉन मिलके 2 कक्ष को खींच रहा है। नहीं, तो आकर्षण बल यहां ज्यादा कि यहां ज्यादा? यहां पर आकर्षण बल ज्यादा। यहां पर हम लोगों का लग गया भाई कि यहां पर आकर्षण बल जो है इस केस में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर नाभिकीय आवेश का मान क्या है? ज्यादा है। नहीं, यहां पर अगर देखा है तो 3 प्रोटॉन है, तो यहां पर आकर्षण बल ज्यादा कि कम? तो यहां पर हम लोग को लिखा गया कि आकर्षण बल यहां पर कम होगा। ठीक, तो समझ में क्या आया? समझ में ये आया कि बाएं से दाएं अगर जा रहे हैं तो बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है। तो अगर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है तो आकर्षण बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं, आकर्षण बल बढ़ेगा। अब अगर आकर्षण बल बढ़ेगा तो परमाणुओं का आकार बढ़ेगा या घटेगा? परमाणुओं का आकार क्या होगा? घटेगा। बोलो, दिक्कत है इसमें? नहीं, तो दिखाई दे रहा है कि लिथियम में 3 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहे हैं, यहां पे 9 प्रोटॉन मिलके 2 ऑर्बिट खींच रहे हैं, तो यहां पर आकर्षण बल ज्यादा है, यहां पे आकर्षण बल कम है। नहीं, तो इसका आकर्षण बल ज्यादा, तो यहां पर आकार छोटा होगा। यहां पर आकार क्या होगा? छोटा होगा। और यहां पर आकार जो होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा। यहां पर आकार आपका बड़ा हो जाएगा। नहीं, बोलो, दिक्कत है? तो एक पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन। नहीं, तो हम लोग बोलेंगे सामान्यतः। तो सामान्यतः
किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, इसलिए नाभिक और कक्षों के बीच का आकर्षण बल बढ़ता है। आकर्षण बल बढ़ने के कारण परमाणुओं का आकार क्या होता है, घटता है। इतना में दिक्कत है? ठीक है, हाँ बोलिए। आए बिल्कुल, तो ये वही चीज है ना जो सामने लिख रहा है, हम लोग को देख रहे हैं। आकर्षण बल बढ़ रहा है तो आकार क्या हो रहा है, घट रहा है। तो दोनों में उल्टा ही संबंध है ही नहीं। आकर्षण बल कब बढ़ेगा, जब नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा। दिक्कत है नहीं। अब दिमाग में क्या रखना है कि नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब दिए गए परमाणु एक ही आवर्त के हों। अब ये नहीं कि कोई आपको दे दे कि बाबू फ्लोरीन या क्लोरीन, नहीं, फ्लोरीन या क्लोरीन में बताओ किसका आकार बड़ा। आप बैठिए, तो फ्लोरीन में कोई बोल दे कि देखिए फ्लोरीन में 9 गो प्रोटॉन और क्लोरीन में 17 गो प्रोटॉन, नहीं तो सर बताए हैं कि देखिए इसमें 9 गो प्रोटॉन और इसमें 17 गो प्रोटॉन, तो इसका नाभिकीय आवेश ज्यादा और इसका नाभिकीय आवेश कम। तो सर कॉन्सेप्ट बताए हैं कि जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा उसका आकर्षण बल ज्यादा, और जिसका आकर्षण बल ज्यादा उसका आकार छोटा। तो सर क्लोरीन छोटा और फ्लोरीन बड़ा, नहीं तो देखना है कि दोनों में पहले कक्षों की संख्या समान है कि नहीं है। तो फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, ये सेकेंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, दोनों एक आवर्त का नहीं है। जब दोनों एक आवर्त का नहीं है तो इस पर नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट लगाना गलत है। बुझा रहा है? तो कॉन्सेप्ट खाली सीखना नहीं है, अप्लाई करने के लिए ध्यान रखना है कहां अप्लाई करें। बुझा रहा है ना? बिल्कुल पढ़ना है। अब सब लोग आपकी तरह स्मार्ट नहीं ना है, बात समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग को बताना पड़ता है कि देखिए भाई ऐसा गड़बड़ी आप लोग नहीं करेंगे। दिक्कत है? चलिए, तो अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं।